अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी पे ये खाना रख के खाने की? हाँ, 14 लाख रुपए की गाड़ी ये खाना रख के खाने के लिए खरीदी है क्या हमने? अरे अरे क्या हुआ मैडम, धक्का क्यों मारा? एक तो गलती करता है, ऊपर से जवान लड़ाता है। ससुर का नाती कान के नीचे ऐसा झापर मारूंगा ना कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। अंकल ये कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी जो आप मेरे को इतना बोल रहे हो। एक बात बता, ये तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो तू इस पे रख कर खाना खा रहा था? हाँ बता। मैडम जी मैं गाड़ी पे रख के खाना ही तो खा रहा था, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने। हाँ तो खाएगा क्यों तू इसके ऊपर रख के खाना? ये बता ना क्यों खाएगा? अपनी ना औकात मत भूला करो तुम लोग, जो औकात है ना उसी में रहा करो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करा करो, समझे तुम? अच्छा ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए, पर मेरे को ऐसे उल्टा सीधा मत बोलिए। अबे ओए, मेरी बेटी से बदतमीजी करने की कोशिश मत कर, समझा? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग सिर्फ गंदगी फैला सकते हो जहां भी जाओगे, और आज मेरी कार को भी गंदा कर दिया। अंकल भले ही आपने गाड़ी बहुत बड़ी ले ली है, पर दिल आपका छोटा सही है। अबे ओए, अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रहा है। चला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं इसे आप? अच्छा, मैंने तुझे यहाँ पंचायत में बुलाया है, मुखिया बन रहा है क्या जो तुझे सारा प्रॉब्लम बताऊं? अपनी सलामती चाहता है ना, चुपचाप यहाँ से 9 to 11 चला चल। गलती इसकी है ना, किसी की गाड़ी के ऊपर रखकर खाना क्यों खा रहा है? और पता भी कितनी महंगी गाड़ी है, गंदी हो जाती तो ये ठीक करवाता क्या? खुद जाके खरीद के खा लेता। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई थी तो आप बोल भी सकते थे, लेकिन इस तरह से किसी को मारना ये तो बहुत गलत है। बस यही जो घमंड है ना, आप लोगों को एक दिन बर्बाद कर देगा। आप लोगों के पास 4 पैसे क्या आते हैं, आप लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। अबे ओए, तुझे बताऊं क्या क्या सही है और क्या गलत? हरामखोर। अंकल ये ताकत की नुमाइश कहीं और कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपका जोर हर किसी पे चलेगा। आपको कोई जवाब भी दे सकता है, समझे? अबे ओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझा ना? अपने काम से काम रख। पापा चलो, हमें इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटी, वैसे भी इन कीड़े मकोड़ों से बात करने से अपनी ही इज्जत कमती है। अबे ओए, चल। अरे हाथ ना, सारी अकड़ निकाल दूंगा, समझा? आजा तू। भाई तो इस उम्र में काम कर रहा है, कोई मजबूरी है क्या? भैया मजबूरी बस यही है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहता है तो भाई पढ़ाई करना। ये काम करेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी जरूरी है ना, कोई और जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। आदमी घर का बड़ा हो ना तो घर का जिम्मेदार वही बन जाता है, और जिम्मेदारी तो होती ऐसी है जो बचपना छीन लेती है। ये बात तो सच है। इंसान अगर घर का बड़ा हो और घर में गरीबी हो तो बचपन ना जाने कहाँ गुम हो जाता है, पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना, गरीबी वो चीज़ है जो इंसान से उसके शौक और बचपन दोनों छीन लेती है। कोई नहीं, अगर फिर भी इंसान को जीना पड़ता है, और जो इन सब से आगे निकलता है वो आगे बढ़ता भी है, जिंदगी में कामयाब भी होता है। वहाँ पे क्यों खा रहा था खाना? मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो वही गाड़ी मिली, उसके ऊपर रख के खाने लग गया था। भूख तेज नहीं लग रही होती तो थोड़ा इंतजार भी कर लेता, पर भूख है ना सहन नहीं होती, इसलिए मजबूरी में वही खाने लगा। पर वो अंकल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। तो पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन देख जिंदगी में हर चीज़ किताब नहीं सिखा सकती। कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी सिखाती है, और जब ज़िंदगी सिखाती है ना तो वो सबक इंसान को ज़िंदगी भर याद रहते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, दुनिया वैसी नहीं होती। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बहुत बेकार हो सकता है। जैसे इंसान पढ़ने आ जाते हैं ना भाई, वो ज़िंदगी में सफल हो ही जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कब किससे कैसा व्यवहार करना है और कब किससे कैसे डील करना है। अभी छोटी उम्र है तेरी, धीरे धीरे तेरे को समझ में आएगा कि ये दुनिया ऐसे मक्कारों से भी भरी पड़ी है, और इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। यार तू इन पर ध्यान मत दे, तू अपनी ज़िंदगी में ध्यान दे, तू आगे बढ़ यार, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। और ये बता, इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा बच्चों को? हाँ भैया पढ़ा दूंगा, आखिर इससे बढ़िया काम क्या होगा जिससे मुझे ही ज्ञान मिले। पढ़ना और पढ़ाना यही तो मेरा सबसे बड़ा शौक है। देख मैं भी घर का बड़ा हूँ, मैंने भी बचपन से जिम्मेदारियाँ देखी हैं। अब मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इंसान को जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। देख तू पढ़ना चाहता है तो इससे बात तो साफ साबित हो गई कि तेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और इंसान अगर वो काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो मज़ा दुगना हो जाता है काम करने का। अब तू बच्चों को पढ़ाएगा तो तेरा अभ्यास भी होगा, साथ ही साथ जो तेरा ज्ञान है वो कई और लोगों तक भी पहुंचेगा, और इस चीज़ के मैं तेरे को पैसे भी दूंगा, तो तेरी आगे की पढ़ाई की टेंशन भी कम हो जाएगी।
जी भैया, अगर मुझे ये काम मिल गया तो मेरे को अब से डिलीवरी वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम कोई बेकार नहीं होता मेरे भाई, काम सारे अच्छे होते हैं। बात तो ये है कि हमारा किस काम में मन लगता है, और अगर मनपसंद का काम मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। चल तेरा खाना भी फिनिश हो गया है, मैं देखो इंस्टीट्यूट दिखा देता हूँ, वैसे वहाँ आ जाइए टाइम से। ठीक है भैया। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। देखिए, आपकी जो गाड़ी की बात है वो तो हो गई है, पैसे भी डबल देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपसे मिलना है। अरे वाह, यह तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया सर कि इतनी जल्दी गाड़ी सेल करवा दिया। और जानते हैं मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ टाइम पहले आपने गाड़ी ली थी, इतनी अच्छी गाड़ी को बेच क्यों रहे हो आप? अब आपसे क्या छिपाना, देखिए काम धाम है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, और ऊपर से कार का मेंटेनेंस भी मुश्किल हो रहा है। मेरे यहाँ रहेगा तो धीरे धीरे कबाड़ ही बन जाएगा, इसलिए सोचा है कि उसे बेच के कुछ पैसे तो आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आपकी गाड़ी अच्छे रेट में निकल रही है तो और इससे बड़ी बात क्या है। थैंक यू सर, सच में आपने बहुत बड़ी मदद की है मेरी। लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पर क्या? वो कह रहे थे कि गाड़ी खरीदने से पहले उनके मालिक से मिलना चाहते हैं, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वो जो बंदा है वो आपसे मिलना चाहता है। हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? सर वो तो नहीं पता, उसको गाड़ी पसंद आई, उसे गाड़ी का नंबर देखा, फिर पता नहीं क्यों बोला कि इसके मालिक से डील करूंगा मैं कहा मालिक मैं ही हूँ, मेरे से बात करो, तो मना कर दिया उन्होंने। लेकिन मिलना क्यों है? देखिए गाड़ी हमें बेचनी थी, आप लोग खरीद लीजिए, इसमें मिलने वाली क्या बात है, मिलके क्या हो जाएगा? देखिए मैडम अच्छी प्राइस दे रहा है, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो एक बार उससे मिल लो, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ठीक है, हमें तो अपनी गाड़ी बेचनी है, मिलना है तो मिल लेंगे। बताइए कब मिलना है उनसे? तो फिर अभी चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल उनको किसी काम से बाहर जाना है। अभी आप मिल लो, फाइनल करते हैं, पैसे उठाते हैं, फिर गाड़ी उनकी और हमारी टेंशन फ्री। चलिए सुबह से शीघ्रम आज ही मिल लेते हैं। पापा मैं भी चलूं? हाँ चल बेटिया, तू भी चल साथ में। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। यही है गाड़ी के मालिक। अच्छा, तो तुम हो जो हम लोगों को बुलाए हो यहाँ? क्यों, पहचाना मुझे? हाँ हाँ पहचान गया। तो तुमने बुलाया है मुझे? हाँ, मिलना तो ज़रूरी था, क्योंकि मुझे भी तो आप लोगों को आपकी औकात दिखानी थी। क्या मतलब? आप लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन एक वक्त था जब आप लोग घमंड में चूर थे, और अपने घमंड के चलते आपने एक लड़के को अपनी गाड़ी के पास खाना खाने के लिए मना किया था, और उस दिन वो गाड़ी का नंबर उसके दिमाग में छप गया था कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। और आज देखो, जो लड़का उस दिन मामूली सा डिलीवरी बॉय था, आज वो आप लोगों की उसी गाड़ी को खरीद रहा है। अरे कौन सा लड़का, हमने तो पता नहीं कितने लड़कों को चटकाया है, अब हमें याद थोड़ी ना रहेगा। हाँ, आप लोगों को क्यों याद होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत लोगों को परेशान किया है, और जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया होता है, उसे याद भी नहीं होता कि उसने कब किसके साथ बुरा बर्ताव किया है। रुको, मैं बुला लेता हूँ उसे, आपकी सारी याददाश्त ताज़ा कर देगा वो। गौरव, ये 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय मेरी गाड़ी खरीदेगा? इसकी इतनी औकात है? पढ़ने लिखने का शौक था इसे। देखिए, दुनिया में आप जैसे बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। किसी अच्छे इंसान ने मेरी मदद की थी और मैंने इसकी मदद कर दी। वैसे भी मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को पढ़ने लिखने वाले बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसकी मदद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कल को वो सक्सेसफुल होगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा समाज के विकास में योगदान देगा, क्षेत्र के विकास में योगदान देगा, देश के विकास में योगदान देगा। अक्सर होता यह है कि कई बार गरीब घर के बच्चों में काबिलियत तो बहुत होती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ ही नहीं पाते। 100 जिम्मेदारियां सर पे होती हैं, और ऊपर से लड़का घर का बड़ा हो तो फिर तो जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है उसके सर पर। छोटों को ही पढ़ाना है, छोटों के भविष्य के बारे में भी सोचना है, खुद के भविष्य के बारे में तो इंसान भूल ही जाता है। ये अपने घर का बड़ा है ये, इसलिए जिम्मेदारियां भी हैं इसके ऊपर। खैर, ये बात भी सत्य है कि कहीं ना कहीं समय का पहिया घूम फिर कर वापस लौट कर आता है। आज आप जो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, उससे ये बात तो साफ साबित है कि शायद आपको बिजनेस में नुकसान हुआ है, या फिर अब आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले थी। लेकिन आपकी तो स्थिति बदल कर खराब हुई है,
और उसके विपरीत इसकी स्थिति बदलकर सही हुई है। अब ये लड़का न केवल अपने भविष्य को सुधारेगा बल्कि अपने परिवार के भविष्य को भी सुधारेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर गरीब घर में एक लड़का भी पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी को बदल देता है। आज ये गवर्नमेंट ऑफिसर लग चुके हैं, अब देखना इसकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ आएंगी ही आएंगी, और इसकी सच्चाई और ईमानदारी से देश भी विकसित होगा, इसका परिवार भी विकसित होगा, और ये समाज के उन लोगों को भी आगे बढ़ाएगा जो लोग अभी पढ़ने में सक्षम तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि इसने गरीबी देखी है, और एक गरीब का दर्द समझ सकता है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या है कि मूड ख़राब था और उस समय ऐसे मौके पे चला आया ना कि मेरे मुँह से उठपटांग बोले निकल गया था इसलिए। और वैसे सच कहूँ साहब, जब से पैसा गया है ना, घमंड अपने आप चला गया है। मुझे इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने बर्ताव के लिए खुद पे बहुत अफसोस है। बेटा मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, हमें आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मत मांगिए आप लोग, पर प्लीज़ आज से किसी गरीब का ऐसे मजाक मत उड़ाना, क्योंकि हर गरीब आदमी ही मेहनत करके कामयाब होता है। चलिए आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं कि कितने में डील फाइनल करनी है। आइए आइए बैठिए। आप लोग अपनी पुरानी किताबों का क्या करते हैं बताना ज़रूर, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि देखिए शिक्षा जो होती है इस पर एक तो सबका अधिकार है, और इंसान पढ़ने में अच्छा होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसके पास पैसा कितना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान में लगन कितनी है। और लगन किसी गरीब में भी हो सकती है, किसी अमीर में भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है ना कि जो आर्थिक स्थिति होती है कई बार ये तय करती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आजकल पढ़ाई सच में कई बार तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ऐसे में अगर आप किसी पढ़ने वाले बच्चे की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से न केवल उसका भविष्य सुधरेगा बल्कि उसके परिवार का भविष्य सुधरेगा, समाज का भविष्य सुधरेगा, और कहीं ना कहीं तो देश का भी भविष्य सुधरेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।